आज प्रतिदिन की भांति 10 जुलाई से भक्ता मत स्तोत्र प्रशिक्षण शिविर में बैठे हुए हैं। आज भी हम सभी लोग 11वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे। कौन से नंबर का पढ़ेंगे? बस 11वें नंबर की सब्जेक्ट ये है, ये आकर्षण को बढ़ाता है। किसको? आपसे मेरा एक प्रश्न है रितेश भाई, आप किस दुकान पर सामान लेने जाते हो? बोलो। मैं चालू करूँ? हाँ, जिनसे हमारे विचार बनते हैं। अरे ये प्रवचन नहीं देना है। जिस दुकान पर सजावट दिखती है, चमकदार दिखती है, उसी दुकान पे तो सामान लेने जाते हो। बहुत बढ़िया। मॉल में जाते हो, पैकेट वाली चीजें लेते हो, अच्छी चीजें लेते हो, लेते कि नहीं लेते? क्यों लेते हो? इसलिए लेते हो कि उसको आकर्षण है। क्या है? सब्जी भी लेने जाते हो, चमकदार हो, खुशबूदार हो, चमक रही हो, तो वो चीजें आप ज्यादा पसंद करते हैं। साड़ी के लिए भी आप कहाँ जाते हैं? इस दुकान में खूब लाइटें लगी, जबकि साड़ी एक लाइट में दिख जाएगी, लेकिन वो 50, सोने चांदी में 1000 बिल्कुल चमकदार आपको आकर्षित कर ले। तो इस आकर्षण को बढ़ाने वाला ये काम है। लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की लड़के को देखने जाती है, तो भी वहां आकर्षण का ही काम होता है। दुकानदार पब्लिक को रिझाता है, सम्मोहन करता है, लोग आकर्षित हो, जुड़े। मेले में जितनी सजावट होती है, लोग उतनी जल्दी आकर्षित होते हैं। जिसकी सुंदर दुकान सस्ती, लोग सबसे ज्यादा वहां सामान लेने जाते हैं। इसीलिए ये काम जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है, आकर्षण बढ़ाने वाला है। बिना मेकअप के, बिना क्रीम पाउडर के आकर्षण बन जाए। कई प्रतिमाओं में इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण होता है कि वहां से हटने का मन नहीं करता। तो इस मंत्र के जाप करने से आकर्षण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आकर्षण बढ़ता है। लोग रिश्ते हैं, जुड़ते हैं। और जिस दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति इस काव्य को पढ़कर पीली सरसों छेपड़ करे, सुबह सुबह इसका विधि है, उस विधि को पढ़कर करे तो आकर्षण यानी पब्लिक का आकर्षण बढ़ेगा। तो दुकान में बिक्री बट्टा भी बढ़ना चालू हो जाएगा, व्यापार अच्छा चलना चालू हो जाएगा। महिलाएं सबसे ज्यादा इस काव्य का प्रयोग करती हैं, साड़ी के लिए, सामग्री के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। तो इसीलिए इस काव्य का आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपन सभी लोग इसकी पहले शुद्धि करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, दृष्टवा। बोलो दृष्ट। सा कहाँ आएगा? तालुसा। क्या कहेंगे? तालुसा में दृष्ट। बोलो दृष्टवा। दृष्टवा। भगवन नहीं, भवन, भवन। दृष्टवा भवन मनी मेष। नी छोटा है ना, और षटकोण का सा है, तो मनी मेष। विलोक नियम, नियम। ठीक है। नान्यत, दो ता है इसमें, ता भी है और आधा ता भी है। तो आधा ता आगे जुड़ेगा और पूरा ता पीछे रहेगा। तो नान्यत त्रतोष। बोलो नान्यत त्रतोष। फिर से बोलो नान्यत त्रतोष। मुपयाति जनस्य, जनस्य चक्षु। क्या बोलोगे? नान्यत त्रतोष मुपयाति जनस्य चक्षु। छू के बाद क्या है? छू मत बोलना, छू। छू के बाद हा है, तो विसर्ग के लिए क्या बोले? चक्षु। पीत्वा, वाव में आगे मात्रा है ना, बा जोर से बोले। पीत्वा पयः, पयः
शशिकर, सा कौन सा है? मूर्धन, सीटी आएगी। शशिकर, द्युति, द्युति, ती छोटा है ना, द्युति नहीं बोलेंगे, द्युति, दुग्ध, सिंधो, धो के बाद क्या है? बिंदी है ना, सिंधो, धो में ऊ की मात्रा है। हाँ, क्षारम, बोलो क्षारम, जल निधे, एक मिनट, क्षारम, जलमम, जल निधे, रसितुम, रसितुम, कहा, इच्छे, इच्छे, पढ़े, शुद्धि हो गई, किसी को दिक्कत तो नहीं? सेकंड लाइन पे जरूर शुद्ध कर लीजिए। नान्यत, 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 त्रतोष, बोलो हाथ जोड़कर बोलो, नान्यत, त्रतोष, उपयाति, जनस्य चक्षु। शुद्ध कर लीजिए, शुद्ध हो जाएगा, बहुत अच्छे से उच्चारण निकलेगा। पढ़े, एक लाइन हम बोलेंगे और एक लाइन आप लोग बोलेंगे, ठीक है? दोहराएंगे। दृष्ट्वा पवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, फिर से, दृष्ट्वा पवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, फिर से, अब सेकेंड लाइन बड़े ध्यान से शुद्धि से पढ़ना, इसी में आप लोग अटकेंगे। नान्यत्रतोष उपयाति जनस्य चक्षु, नान्यत है, क्या है? नान्यत नहीं है, नान्यत त्रतोष उपयाति जनस्य चक्षु। फिर से पढ़ेंगे, नान्यत, और जोर से, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, क्षारम जलम जलनिधे रसितुम काइच्छे, जोर से, एक बार और, अब शुरुआत में कर रहा हूं और पूरी लेडीज को पढ़ना है, जेंट्स को नहीं पढ़ेगा, ठीक है? पूरी 4 लाइन आपको पढ़ना है बिल्कुल शुद्धि से। दृष्ट्वा जोर से, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जेंट्स चालू करिए। दृष्ट्वा, जोर से, पीछे वाले भी, पीत्वा क्षारम, अब सभी लोग पढ़ेंगे। दृष्ट्वा, जोर से,
पीछे वाले नहीं पढ़े, एक बार जोर से फिर से पढ़िए। पीछे वाले सब लोग पढ़ो। सभी जेंट्स। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, जोरदार ताली बजाइए। इसका भावार्थ समझिए। क्या समझना है? भावार्थ। हे जिनवर, किससे बोल रहे हैं? आप लोग पूछते हो ना भगवान के सामने क्या बोलना चाहिए, यही चीज बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति को मंदिर जाने के बाद पता ना हो क्या बोलना चाहिए, है ना? एक बार माइक देना इनको, दीपक। हाँ, माइक लो, कोई भी लो, कोई भी ले लो। हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट में बताओ। एक दिन से पूछो कीर्ति देवी से, खड़े हो जाओ। चलो बैठे बैठे बता दो। चलो, हाँ, क्या बोलती हो? आज मंदिर गई थी, क्या बोली बताओ? ऐसी बताओ, दिल की बात बताओ, झूठ मत बोलना। बताओ बताओ। कुछ भी नहीं बोला, कुछ तो बोला होगा। माइक चालू हो, बोलो। है भैया, आवाज बढ़ा। हाँ हाँ, क्या बोला? कुछ नहीं बोला, ऐसे चावल फेंक के आ गए। क्या क्या बोला बताओ ना। आज बोला था। बस इधर ट्रांसफर करो कलावती के पास, पुस्तक से मुंह छुपा रही। बताओ कलावती। ओम जय 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 नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ये सब मत सुनाओ, भगवान से क्या बात की तुमने, ये बताओ बस। दर्शन किए बस, और चेहरा दिखाई आई, पकड़ के चंदन लगाए आई। चलो रॉकी से रानी बताओ, तुम क्या सोचे? जो हाथ उठाएगा वहीं से पूछेंगे। हाँ, 4 महीने का सिर पर चढ़ा, हम तो किसी को पकड़ के पूछ रहे हैं। हाँ, जब भगवान के सामने जाते हैं तो हे प्रभु, जाते और खाते और पीते नहीं जानते हैं। तुम क्या बोल के ये बताओ, इतनी रामायण नहीं चाहिए यहाँ पर। हे भगवान, हाँ। मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। और बोले भगवान आ जाओ दीक्षा ले लो, तो क्या कहने? अति होशियार है सब रजियार वाले। हाँ, इधर तो ये अम्मा को दो, कौशल्या देवी को। हाँ बताओ देवी, देखो तुम लोग कितना झूठ फरेब छल कपट करते हो, आज पता चल रहा है। देखो, इसलिए तो 0 सन्नाटा, खाली आए और खाली गए। हाँ, प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। बहुत भी। इनको दो, संतोष देवी। नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं महाराज जी, और कहते हैं सुख शांति समृद्धि दो। बस बगल में दो, टाटा की भाभी को बताओ। बाय बाय अम्मा। भगवान आप जो गुण है वो हमको प्राप्ति हो जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज मांगी तुमने। दो पीछे बिमलेश को, बिमलेश हो कमलेश हो? मनोरमा। मनोरमा। हाँ बताओ। जब मंदिर जाते हैं भगवान सबसे पहले महाराज जी निश्चय ये सब छोड़ो, तुम भगवान से क्या बोली बताओ डायरेक्ट। भगवान से मैं ये बोली हूँ, हे भगवान हाँ। मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। हाँ। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस साड़ी देख रही नहीं कि कौन क्या पहन के हैं। बहुत बढ़िया। इधर जेंट्स को देना माइक। हाँ बताओ भाई, प्रेमचंद जी बताओ क्या बोलते हो तुम? आज देखो हकीकत तुम्हारी काला चिट्ठा आज खुल रहा है। बहुत बच्चों को बताते हो, दुनिया भर के प्रवचन देते हो, आज पता चला कि तुम कहाँ तक खाली हो, कहाँ तक भरे हो। बताओ भाई। नमोस्तु गुरुदेव। उम्र कितनी हो गई? 68 साल। 68 साल में क्या बोल पाए बताओ भगवान से? भगवान के सामने जाकर के नमोस्तु बोलना चाहिए बस। और भगवान से जितने गुण हैं हाँ। उतने अपने में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी दीक्षा का कार्यक्रम आने वाला है, तुम्हारे गुण सब भरवा देते हैं अभी। हाँ बताओ मामा, टूट फूट जाते हो फिर भी तुम क्या बोलते हो भगवान से? बताओ। नमस्ते महाराज। हाँ पुनः दर्शन की इच्छा करता हूँ कि दोबारा दर्शन करें। कैलाश चंद जी बताओ, क्या हिसाब किताब करके आते हो? बताओ, आज काला चिट्ठा सबका खुलेगा। हाँ
गुरुदेव मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहता नहीं है, पाता नहीं चलता यहाँ। तुम क्या बोल के आए आज ये बताओ बस। मैं तो ये बोल के आया कि मुझे गुरुदेव के दर्शन रोज मिले। बगल में तो राजेंद्र जी को भगवान के माता पिता बने थे, एक पड़ोसी वहां। पानी को पैर में अरे ये तो नकलची वाले काम हो गए, पंडित जी लिख गए। तुमने क्या बोला ये बताओ। बस आ जाओ, कपड़े उतारो, बगल में बैठो। सुनो हम बताते हैं। हाथ जोड़ी बोले, हे उपाध्याय श्री, हे उपाध्याय श्री, भगवान के सामने जाकर क्या बोलना चाहिए? भगवान के सामने जाकर क्या बोलना चाहिए? अब सुनिए, पहली बात तो महानुभाव कभी मांगना नहीं चाहिए। सुख भी, समृद्धि भी, शांति भी, ये सब कब तक है? जब तक तुम जीवित हो। इसके बाद क्या करोगे? आप तो ऐसा आशीर्वाद दिया करो और उनके दर्शन करने के भाव करके जब मंदिर गए हो तो हमारा शुभ उपयोग लगा। क्या लगा? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शुभ उपयोग। मांगना, करना, देना, लेना, मुनि गुण, ये तो बात की चीज है, बहुत ऊंची चीज हो गई। आप तो सबसे पहले भगवान के चरणों में जाकर ये कहा करो कि हे प्रभु हम इतनी अच्छी शक्ति प्रदान करें कि अशुभ में रह करके भी हम शुभ में ही रहे, हमारा शुभ उपयोग शुभ में रहे, अशुभ में ना बिगड़े। ठीक है। दूसरी बात, जब भी जाओ तो जिन गुण संपत्ति मांगा करो। क्या मांगा करो? जिन गुण संपत्ति। अगर कुछ नहीं आता हो तो भक्तामर के इतने सारे काम भगवान की भक्ति के हैं, वो पढ़ लिया करो। कभी अल्पसुतम सुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुर्ते बलानमा यत्तो किला किल मदो मदरम विरौती तच्चाम चारु कलिकान करे थे। तो 26वां पढ़ लो। तो भी हम नमस्ते नाथ राय नाम, तो भी हम नमः तलाम भूषणाय, तो भी हम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तो भी हम नमो जिन भगवती सूचनाय। 45वां पढ़ लो उत्पाद कंठ वाला, कभी पहला पढ़ लो, कभी 10वां पढ़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये भगवान की स्तुति है, भक्ति है, ये पढ़ करके आओगे तो शुभ उपयोग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इधर उधर उपयोग नहीं लगेगा। और हमेशा बोला करो इचकालम इचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखक्को कम्मक्को बोहिलाओ सुगई गमणम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छा। इतना लंबा चौड़ा पर्चा लेकर के बोलने से अच्छा है कि संस्कृत के 6 वाक्य अगर आपने बोल दिए तो आपका नियम से निर्माण है। क्या बोलना चाहिए? इस पुस्तक में दिया है, आगे पेज में लिखा हुआ, पेज पढ़िए आप, इसमें लिखा होगा, इसमें लिखा है, पढ़ना। कितना पेज में बाबा? 4 नंबर पेज निकाल लीजिए। इसमें लिखा है, इसका अर्थ भी दिया। मैंने कहा ना, ये पुस्तक बहुत उपयोगी है, जिसके पास है वो समझेगा इसका उपयोग, इसको उपयोग करना है। इचकालम यानी अभी कैलाश जी ने बोला ना, क्या बोला? हमेशा। तो इसमें क्या आया? नित्य काल सदैव। अच्छे में अर्चना करता हूँ, पूजे में पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ, दुख को, हमारी निक्की की अम्मा क्या नाम है? कमलेश बिमलेश मनोरमा, वो तो हमें याद है, हम जानने से चिढ़ते रहते हैं। तो दुख को आपने बोला, दुखों का क्षय हो, इसमें दुखों को आ गया। कम्मक को, हमारी अम्मा कह रही थी आंसू की, संतोष देवी, हमारे कर्मों का क्षय, तो कम्मक को आ गया। बोहिलाओ, ये कह रहे थे राजन जी, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, गुण की प्राप्ति होती, रत्नात्रय आ गया। सुगई गणम, हमारे कैलाश जी कहते हमारा अच्छा मरण हो, हमारे प्रेमचंद जी कहते अच्छा मरण हो, तो ये अच्छा मरण भी आ गया। समाधि, समाधि पूर्वक, हमारे पापा महाराज कह रहे हमारी समाधि अच्छी हो, इसमें समाधि आ गई। और जिन गुण संपत्ति आप कह रहे थे बीच में, ये सब देवी देवता बनावटी वाले क्या कह रहे थे? भगवान के गुण के प्राप्त हो, तो जिन गुण संपत्ति हो मच्छा हमेशा प्राप्त हो। इस 4-5 लाइन के सब्जेक्ट में सारा जिनागम समा गया। भगवान से जितने सब्जेक्ट कहना थे आपने कह दिए। इसके अलावा आप बच्चा मांगते हो शादी के लिए,
लड़की की मांग करते हो, मकान बनाने की मांग करते हो, स्वास्थ्य ठीक रह जाए इसकी बात करते हो, ये सब चीज व्यवहार की है। निश्चय तो यही कहता है कि आपके दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बंदामी करो, नमस्कार करो, पूजा करो, भगवान का नित्य काल करो, और ये सब्जेक्ट बोलना चाहिए। ये चीज हम लोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही चीज हम जब जाते हैं ना, तो आप लोग कहते हो कि महाराज जी दीक्षित का क्या कहते हैं? हम कहते हैं काला मच्चे में पूजे में बंदामी नमस्कामी रूपको कमुको भोलाओ सुबह गणम समाहि मणम जिनको सुपत्ति हो मच्छम। श्वेतांबर समाज में जब भी उनके साधुओं के पास जाते हैं तो बोलते हैं तो वायाड़म पायाड़म लोयाड़म गोयाड़म, ऐसे पूरा सब्जेक्ट बोलते हैं। 3 बार बोलते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, फिर कहते हैं महाराज साहब सुख साधा, तो महाराज भी कहते हैं आनंद मंगल, आहार पानी का लाभ दें, तो कहते हैं देखिए बताएंगे। हम लोग खूब रहे दिल्ली में, हम लोग खूब रहे छत्तीसगढ़ में, खूब श्वेतांबर समाज है, वो ऐसे ही क्रिया करती है। और अपन दिगंबर हैं, अपन को भी यही बोलना चाहिए। जब भी साधु के पास जाओ, खड़े होकर कहना चाहिए इस कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्कामी दुखको कमको भोलाओ सुबह गणम समाहि मणो जिनको शपत्ति हो मच्छम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु उपाध्याय श्री, नमोस्तु आचार्य महाराज, नमोस्तु साधु जी, नमोस्तु भगवान जी, और अर्घ्य चढ़ाकर दर्शन करने के बाद पूछना चाहिए महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नात्रय कैसा है, कुछ हमारे लायक सेवा, तो कहते हैं आशीर्वाद। इतना कहना चाहिए। अब आप कैसे आते हो? महाराज जी नमस्तु, हम बीमार हैं। महाराज जी नमस्तु, कोई मंत्र बता दो। महाराज जी नमस्तु, हमें कुंडली देख लो। महाराज जी कल रात हम नींद नहीं आई। महाराज जी आप कल मिले नहीं। ये फालतू की चर्चा है, इससे आत्महित नहीं होने वाला। चर्चा करो ज्ञान की, अच्छी बातें प्यार से, बढ़िया इत्मीनान से। साधु को लगे कि तुम आए हो तो कुछ अच्छा व्यक्ति आया है, नहीं तो कल के दिन कोई आया और साधु ने कहा अरे अच्छा ये व्यक्ति आ गया है, तुरंत उठकर बोलेगा हम जा रहे हैं, घबरा जाएगा वो भी कि ये व्यक्ति प्राण खाने आ गया, भगाओ भगाओ भगाओ। इसीलिए अपन को क्या बोलना चाहिए? यही बात भगवान के सामने कालम अच्छे में पूजे में सारी बात इसमें समाविष्ट हो गई। तो आचार्य भगवान कहते हैं हे जिनवर, क्या कह रहे हैं? हे जीवर अपलक देखने योग आपका रूप देखकर। भगवान की मूर्ति कैसे देखना चाहिए? अपलक। कहां से स्टार्ट करना चाहिए? है सिर से, मस्तक से देखना चाहिए, और अपलक देखना चाहिए, बिना पलक झपकाए। जितने पलक नहीं झुके उतना अच्छा है। और क्या करना चाहिए? अपलक भगवान को निहारना चाहिए। पहले ये, फिर आंख, फिर नाक, फिर मुंह, फिर शरीर, पूरे चरणों तक कम से कम 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना तुम प्रभु को निहार लोगे उतना तुम्हें रात में, दिन में, सुबह शाम, जब जब आंख बंद करके उन भगवान को याद करोगे, उनकी तस्वीर तुम्हें अपने आप दिख जाएगी। आप आंख बंद करो, शिरसी वाले बाबा भगवान पार्षद को याद करो। अगर आपने देखा होगा, निहारा होगा, तो छवि आपके सामने। आप सुपार्षनाथ भगवान कस्टम रोड को याद करो, तुरंत याद आ जाएंगे सुपार्षनाथ भगवान। आप मुनि सुब्रतनाथ याद करो, तुरंत दिख जाएंगे। आप चंदा प्रभु को याद करो, तुरंत दिखेंगे। बुजुर्ग महावीर भगवान, समय शिखर, चंदा प्रभु, सोनागिर, बरासों वाले बाबा आंख बंद करके दिखते हैं। जितना प्यार से, इत्मीनान से आप निहारोगे, वही शुभ आश्रय आपके जीवन में रहेगा। जब जब आंख बंद करोगे तो कौन दिखेगा? 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ते ही आपको भगवान की तस्वीर दिख गई, समझ जाओ आपका शुभ आश्रय चल रहा है। रात के सोते ही आपको सपने में भगवान की तस्वीर दिख गई, समझ जाओ शुभ आश्रय है। भोजन करने बैठे और चारों तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे, समझो शुभ आश्रय है। अरे आप तो दुनिया की कह रहे, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप नहीं दिख रहे मुझे। कौन दिख रहे? भविष्य के भगवान आत्माएं दिख रही है, इसे शुभ आश्रय। छठवां सातवां गुणस्थान होते ही शुभ आश्रय का, अशुभ का होते ही पहला अशुभ का होता है। आप मुझे देख रहे हो और मुझमें भी गंदगी दिख रही है, भगवान में भी गंदगी दिख रही है, अशुभ योग चल रहा है। पहला गुणस्थान है क्या है? साधुओं की सेवा, भैया वृत्ति के भाव हो रहे हैं, 5वां गुणस्थान है। साधु बनने के भाव हो रहे हैं, 6वां 7वां गुणस्थान है। भगवान बनने के गुणस्थान भाव बन रहे हैं, तो 13वें गुणस्थान वर्ती बन गए। ये होता है, इसे कहते हैं गुणस्थान।
इसलिए आचार्य कहते हैं आप अलग रूप को देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? आप अलग, बिल्कुल जितना कोशिश हो, जितना अंदर से कैपेसिटी हो, उतना प्रभु को निहारना चाहिए। तो इसलिए भगवान आचार्य भगवान मानतो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, आप अलग देख रहे हो, आपका रूप देखकर तो संतोष प्राप्त होता है। क्या होता है? संतोष प्राप्त होता है। वह अन्य देवों को देखकर नहीं होता। अब हमसे कोई कहे कि ये देवी देवता हैं, इनके पास चलो, उनके पास चलो, तो हमारा मस्तक झुकाने का मन नहीं करता, क्योंकि हमने अपने जीवन में वीतरागी प्रभु के अलावा कभी किसी को झुकाया नहीं तो नहीं। और इसीलिए लोग हमें मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ समर्पण अपने भगवान और अपने गुरु को किया, इसके अलावा किसी को नहीं किया। तो आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं, क्या क्षीर सागर का जल पीने के बाद, कौन सा? क्षीर सागर का जल पीने के बाद कोई खारा जल पीता है क्या? नहीं पीता ना। इसी प्रकार जब वीतरागी प्रभु के हमने दर्शन कर लिए, तो अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं और कोई मन भी नहीं बनता। ठीक है ना? इस प्रकार से ये पूरा भावार्थ था। क्षीर सागर का जल आपने समझा? जहाँ सिंगूरी पर्वत होता है, उसके पास गज दंत होते हैं। क्या होते हैं? गज दंत होते हैं। उस गज दंत के चारों तरफ एक जलाशय होता है, जिसको कहते हैं क्षीर सागर का जल। क्षीर मतलब दूध, दूध के समान सफेद पानी जो है उसे कहते हैं क्षीर सागर का जल। कभी कभी आप वाटरफॉल जाओ, जगदलपुर जाओगे, जगदलपुर उसमें छत्तीसगढ़ में 18 से 20 वाटरफॉल है, और जगदलपुर के पास 3-4 है। चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, कुटुमसर है, बहुत सारे। तो वहां से पानी गिरता है ऊपर से। तो जब नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है, तो ऐसा लगता है ऊपर से दूध गिर रहा है। तो ऐसे ही वो जल होता है सफेद। कैसे होता है? दूध की तरह। उसमें जीव नहीं पड़ती, कोई जीव राशि कभी पैदा नहीं होती। उसमें सिर्फ तीर्थंकरों का जल भर करके कुंड, उनका अभिषेक होता है। तो ऐसा जल मीठा होता है। चौके में जब आप गए और बारिश का पानी रहा और उसको पियोगे, और कहीं कुएं का पानी पियोगे, खारा जल पियोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक भारी होगा और एक हल्का। जब आप मीठा पानी पी चुके हो, तो आपको और कोई खारा पानी दिया जाएगा, आप बोल गए यार पानी मजा नहीं आ रहा, पेट टाइट हो गया, तबीयत खराब हो रही। मतलब उस पानी को पीने के बाद दूसरा पानी की इच्छा नहीं हुई। ऐसे एक बार वीतरागी प्रभु के दर्शन कर लिए, अन्य दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, और होना भी नहीं चाहिए। आज मैं मंदिर गया कस्टम रोड के, वहां पर अभिषेक चल रहा था। अचानक से एक व्यक्ति ने भगवान की इस गद्दी पर हाथ पर कपड़ा रख दिया। मैंने पीछे उठाई थी, मैंने पीछे कर दी। उसने पूछा क्यों महाराज जी आपने पीछे क्यों कर लिया? मैंने कहा भगवान के शरीर पर एक धागा भी अगर टच कर जाएगा, वो पूजता को प्राप्त नहीं होते, वो अपूजनीय हो जाते हैं। बोले हम तो रोज करते हैं। मैंने कहा रोज करते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। भगवान पर कपड़ा रखना बहुत बड़ा समाज पर उपसर्ग करना, भगवान पर उपसर्ग करना, ये बहुत बड़ा उपसर्ग है। क्षमा मांगो, उन्हें तुरंत क्षमा मांगी। मैंने कहा अब से नीचे लगा लेना, पकड़ लेना, बर्तन रख लेना, लेकिन कभी प्रतिमा से कोई कपड़े को टच नहीं करना। परिमार्जन भी जब हम करते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र बाद में पढ़ा जाता है। अभिषेक के बाद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना चालू करना। वो प्रायश्चित के रूप में है कि हे भगवान, आपका परिमार्जन के लिए हमने कपड़े का इस्तेमाल किया है, अब इसके बाद कपड़ा नहीं है। ये नियम है। इसलिए तो अब से परिपुष्पांजलि क्षिपामी करने के बाद, प्रतिज्ञा करने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। उठाने से पहले प्रतिज्ञा ली जाती है, रखने के बाद प्रतिज्ञा निष्ठापन की जाती है। ये क्रिया विधि करने के बाद ही अभिषेक होता है, और जो क्रिया विधि से खिलवाड़ करता है उसका जिंदगी भर खिलौने की तरह खिलवाड़ होता है। इसीलिए कहा गया विधि विधान बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो क्या करना चाहिए? कपड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, इतना गर्दन पे हाथ रख लिया, कपड़ा लगा लिया और जल डाल दिया। नहीं, ये क्रिया नहीं है। आप तो जल डालिए, और ठीक है जल बह रहा है,
इधर उधर हो रहा है तो उसके लिए कपड़े चारों ओर लगा लीजिए, लेकिन भगवान की प्रतिमा से, मूर्ति से कभी टच नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा अच्छा अपराध है, क्षमा योग्य नहीं है। समझ गए आप लोग? आज के बाद जिंदगी में भी कभी भी अगर लगता हुआ दिख भी जाए तो तुरंत टोक देना चाहिए, भैया गलत बात है, इसको अलग करिए, अलग कर दीजिए। हाँ, अब आप आपसे करिए। कितना बड़ा दोष लगता है जिस भगवान ने पूरा छोड़ दिया और हमने उस पर क्या कर दिया, एक कपड़ा डाल दिया। कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करना चाहिए। अभी मैं बीच में मुनि सुब्रतनाथ मंदिर गया, वहां पर मालूम है क्या व्यवस्था थी? स्टील के बर्तन पर चांदी की थाल रखकर भगवान का अभिषेक कर रहे थे। मैंने तुरंत कहा, चौधरी साहब ये गलत है। उन्होंने कहा बताइए क्या करना है? मैंने कहा लकड़ी का पाटा लगाओ। स्टील के बर्तन निष्क्रिय धातु होती है। जब से मंदिरों में लकड़ी, सागौन, शीशम के बर्तन, ये लकड़ियां हट गई, तब से हमारी समाज में लड़ाइयां बढ़ गई। स्टील के बर्तन होते नेगेटिव ऊर्जा होती है। जब हम वेदी में लोहा नहीं लगाते, मूर्ति पे लोहे का इस्तेमाल नहीं होता, शिखर पर लोहे का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ तक कि दिगंबर साधु कभी स्टील और लोहे पर नहीं बैठते, तो हम पीतरागी प्रभु को लोहे पे कैसे बैठा सकते? नहीं है आपके पास, लकड़ी लगाओ। लकड़ी नहीं है तो पीतल लगाओ, तांबा लगाओ, लेकिन एल्युमिनियम और स्टील कभी नहीं लगाना चाहिए। दोनों निष्क्रिय धातु हैं, कभी नहीं लगाना चाहिए। चांदी नहीं है तो पीतल लगाओ, पीतल नहीं तांबा लगाओ। तांबे का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है। तांबे के जग में पानी पीने से कई प्रकार के रोग सुबह सुबह खाली पेट पी लो तो ठीक हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तुरंत मैंने कहा, दूसरे दिन पाटा नया आ गया, लग गया, भगवान विराजमान हो गए। 1 महीने का विजय श्री विधान पर लोग तुरंत काम हो गया। छत्र थे, सोने का लगा था, चांदी का लगा था, 3 छत्र लगे, 1 छत्र लगे। मैंने कहा जिस मंदिर पर 4-4 छत्र लगाओगे भगवान पर, उस मंदिर पे 4-4 अध्यक्ष पैदा हो जाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा 4 छत्र है, 4 छत्र राज चलेगा। बोले फिर? मैंने कहा 1 छत्र राज चाहिए तो 3 छत्र होते हैं, पहला बड़ा, दूसरा मीडियम और तीसरा छोटा। बोले सोने का है। मैंने कहा सोने का है तब भी लगेगा 3, 1 का विधि विधान हमारे यहाँ नहीं है। लगाओ तो 3 लगाओ, और नहीं तो तुम्हारी इच्छा, तुम जानो तुम्हारा काम। तुरंत वहां से निकाल दिया गया और छत्र 3 लग गए। उस दिन से सारे काम ठीक हो गए। ये फर्क पड़ता है, ये वास्तु भी है। अगर 3 छत्र होगा तो तीनों लोक में ख्याति फैलेगी, नाम फैलेगा, 1 छत्र राज आपका चलेगा। और 4-4 छत्र लगा दिए, टेढ़े मेढ़े लगा दिए, आपकी विचारधारा समझ में आ जाती है कि यहाँ के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष के विचार 4 जगह भाग रहे हैं। इसीलिए मानव क्या करना चाहिए? क्षीर सागर का जल पीना चाहिए, यानी पीतरा प्रभु के ही दर्शन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई लोग ऐसे हैं जो कड़वा चौथ मनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मरे मराए लोगों का क्या करते हैं? सादे श्राद्ध करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पुरखा पूजते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दीपावली, होली पर ना जाने कहां कहां पूजा करने जाते हैं। मालूम है मिथ्यात्व को क्या कहा गया? बताएं, नहीं बता दें? आज पूछो, हे उपाध्याय श्री, पूछो मिथ्यात्व क्या है? सुनिए, कलश है यहाँ पर, लेकिन ओए पारस, कलश दो, पीतल वाली, वो पीछे वाला थाली में जो है, हाँ दो, इधर लाओ, जल्दी दो। ये देख रहे हो आप? ये समझो पुण्य का घड़ा। किसका घड़ा? इसमें 1 बूंद 1 भाव का जमा हुआ। कितना? 1 भाव का। ऐसे समझिए आप, वैसे आयु सागर ये बताऊंगा तो आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। 1 बूंद जमा हो गया इस भाव का। समझ में आया? SBI ये जो कितने साल के हो गए आप? 35, 43 और 20 और जी लिए, कितने हो गए?
60-65 साल का पूरा जिंदगी भर का पुण्य कहाँ जमा हो गया? एक बूंद इसमें गया। अब अगले भाव में फिर एक बूंद हुआ, फिर अगले भाव में फिर एक बूंद हुआ। ऐसे हजारों भाव जब इकट्ठे हो जाएं, पुण्य का घड़ा भर जाए, और तुमने क्या किया? एक बार सिर झुकाया, प्रणाम कर लिया, वो घड़ा फूट गया और फिर से पुण्य कमाओ। ये तो बहुत छोटा उदाहरण दिया मास्टर साहब ने। मिथ्या तो मिथ्या, एक बार दोष लग गया, पूरा चौपट हो गया। फिर से चढ़ो, फिर से मेहनत करो, फिर से पुण्य कमाओ। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसा काम करो ही मत जिससे आपकी सम्यक में दोष लगे। एक कह रहा मैं तो चला गया। क्यों चला गया? शराब की दुकान पर अगर तुम बैठोगे और कहोगे मैं तो दूध पी रहा था, पुलिस वाले डंडे मार कर तुम्हें ले जाएगा, तुम उसके साथ बैठे क्यों गए? क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? शक के बुनियाद पर तुम भी अंदर जितनी सजा पीने वालों को लगेगी उतनी सजा उसके सपोर्ट वालों को लगेगी। इसीलिए कोई कहता भी है ना हमसे कि चलो आओ देखो, चलो, हमारी इच्छा नहीं, हमें तो बीतरागी प्रभु अच्छे लगते हैं, उनके पास बैठकर असीम संतोष और शांति की अनुभव मिलती है। इस जगत में उनके जैसा शांति का वातावरण और किसी प्राणी में नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोग कहाँ बीतरागी प्रभु को ही मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और इसका अर्थ पढ़िए, बोलिए ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धिड़म। दो है और एक ही मात्रा है, बोलो पत्ते बुद्धिड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। इसका 77 नंबर पृष्ठ पढ़ लीजिए, यंत्र निकाल लीजिए, उस पे लिखा है, उसको रिद्धि मंत्र को पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते उद्धारणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो प्रत्येक बुद्धि के धारी हैं, उन्हें मेरा प्रणाम हो। किसी सब्जेक्ट पर जो पीएचडी कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप? डॉक्टर। मालूम है किसके ऊपर पीएचडी हो चुकी? पागल पर, हिजड़े पर, महिला पर, भक्ता पर, स्तोत्र पर, बड़े बड़े ग्रंथों पर, सवेसार पर, मूलाचार पर, प्रवचन सार पर, जीव कांड पर, कर्म कांड पर पीएचडी कर ली, तो वो एक विषय को लेकर के बात करते हैं। किसको? पागलों पर भी हो गई, कुत्ते पर हो गई पीएचडी, बंदर पर। जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को करता है, एक व्यक्ति विशेष को बुद्धि लेकर के काम करता है, उस पर उसने पीएचडी हासिल करी, तो उनको अपन क्या कहते हैं? डॉक्टर। तो ऐसे ये प्रत्येक बुद्धि है, एक सब्जेक्ट पर चर्चा करो तो वो चर्चा समाप्त ना हो, चलती चले चलती चले चलती चले चलती चले, उसे कहते हैं प्रत्येक बुद्धि धारक। एक व्यक्ति, ठीक है ना? तो प्रत्येक बुद्धि के जो धारक हैं ऐसे ऋषि और मुनियों को मेरा क्या है? प्रणाम। अगला मंत्र पढ़िए, सिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणे महामाये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सोम ह्राम ह्रीम ह्रोम क्रोम छौम नमः। ये भी मंत्र है, ठीक है? विधि समझिए। पवित्र होकर सफेद वस्त्र पहनकर मंदिर में शुद्ध भाव से पूजा करें। पहला क्या बताया इसने? अभी तक मंत्र साधना यंत्र बताते थे, आज पूजा भी बताई। पूजा किसकी? आदिनाथ भगवान। और इस यंत्र, ठीक है ना, यंत्र की पूजा भी होती है। पश्चात वहीं एकांत भाग में बैठकर या खड़े होकर, कहां पर? मंदिर में। अभी तक क्या बताया था? कहीं भी कर लें, लेकिन आज इस काम के लिए बताया मंदिर में, ठीक है ना? खड़े होकर प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चित्त का मतलब खुश होकर के,
संकलेश नहीं, भाव खराब करके नहीं, मान कसाई या किसी प्रकार से किसी हंसी उड़ाकर नहीं, प्रसन्नचित्त होकर के सफेद माला द्वारा या लाल रंग की माला से 21 दिन तक प्रतिदिन 11वां का वृद्धि और मंत्र 108 बार आराधना करते हुए कुंदरू की धूम चेपड़ करते रहना चाहिए। इससे आकर्षण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आकर्षण। गुण क्या है इसका सुनिए। यंत्र को पास में रखने से आप जिसको पास बुलाना चाहते हैं वो आ जाता है। कहने का मतलब, पत्नी रूठ कर मायके चली गई, पति आपसे बोल नहीं रहा, सास ससुर में लड़ाई चल रही, नंद भौजाई की जम नहीं रही, पड़ोसी से दिक्कत, मित्र से दिक्कत, साधु साधु में हो गया, या समाज समाज में हो गया, या अध्यक्ष मंत्री में हो गया, या इस मंदिर के उस मंदिर से हो गया, या इस समाज जयसवाल समाज का परिवार से, परिवार का बरिया से अग्रवाल का, किसी भी प्रकार से जिसका रूठना हो गया है, या वो दुष्प्रवृत्ति का हो गया है, या वो आपका कहना नहीं मान रहा है, बात नहीं मान रहा है, या आपसे प्रेम व्यवहार खत्म कर चुका है, भाई भाई में लड़ाई हो गई, माता बेटा में हो गई, किसी भी साथ हो गई, जिसके देश भावना हो गई है, उनके लिए अगर इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो वो वापस, कई बार ऐसा भी होता, पढ़ाई में फेल हो गए तो कपड़े लत्ते उठाए और भाग गए, हीरोइन बनने बॉम्बे पहुंच गए, मम्मी पापा मना करे भाग गए, कहीं लड़ाई झगड़ा हुई, कर्जा हो गया, भाग गए। अब वो भाग गया, ना फोन उठाए, ना संपर्क हुए, ना किसी को बताए, अब गुम गया, अपहरण हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को पास बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, मुट्ठी भर सफेद सरसों। कितनी? कल दिखाएंगे आपको सफेद सरसों। देखी नहीं देखी? पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। किसके पास? आप तुम तो अल्लाह बचा दो, सब लूट के ले जाए। किसके पास है? हाँ, निर्गुंडी की जड़ किसके पास है? गोलोचन किसके पास है? हाँ, सब चीज यहीं पर रखिए। हाँ, जहाँ कलश है वहीं पर रखिए, वही मंत्र सिद्धि चल रही है, साधना चल रही है। ठीक है, तो मुट्ठी भर सफेद सरसों को उक्त मंत्र से 12,000 बार जाप करके ऊपर उछालकर फेंकने से निश्चय से जल की वृष्टि होती है। अगर अपन को जल चाहिए, जल की व्यवस्था चाहिए, और इस मंत्र की साधना करके सफेद सरसों फेंका जाए ऊपर, तो अपने आप पानी गिरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना? इसका यही प्रयोग है। और जाप कहाँ की जाती है बता? माला कहाँ फेरते हैं? 12,000 जाप एक ही बार करोगे, 10 बार करोगे? खाना कैसे खाते हो? रोटी खा ली, 1 घंटा घूम के आगे फिर सब्जी खा ली, फिर 1 घंटा घूम के आगे फिर पानी पी ली, फिर 1 घंटा घूम के आगे फिर कुल्ला कर ली। कैसे करते हो? एक साथ करते हो तो एक ही साथ होगा, एक साथ असर एक साथ होता है। ठीक है ना? अलग अलग नहीं होता कि आज एक माला फेर ली, फिर कल, फिर परसों। पानी आज जरूरत है, आज ही तो करोगी। हाँ, और मंदिर में जाप करना चाहिए कि घर में? अलग अलग फर्क है। भगवान के सामने बैठ करके जाप करोगे तो 101%, घर में जाप करोगे तो 10%, दुकान में जाप करोगे तो 2%, गाड़ी में जाप करोगे तो 5%, और बाकी आपका उपयोग लगने के ऊपर है। जहां आपका उपयोग अच्छा लग जाए, हो सकता है आप दुकान में बैठे हो लेकिन आपका उपयोग अच्छा हो सकता है, मंदिर में बैठे हो, दुकान की चर्चा चल रही तो उपयोग नहीं लगा, साधु के सामने बैठे हो, वन में, उपवन में, पहाड़ में, नदी, वन, तरु, गुफा, पता नहीं कहाँ आपका मन लग जाए। शमशान में भी जाप होती है, सबसे बढ़िया जाप होती है शमशान में, जो अघोरी लोग करते हैं, जहाँ सच्चा जीवन चित्रण दिखता है। और मालूम है, सच्चा बैराग व्यक्ति को शमशान घाट पे ही आता है। जब वो मुर्दा को फूकता है और आधा घंटा अगर उसकी कोई मीटर नापा जाए, तो सबसे बड़ा बैरागी कौन होता है? उसको चलाने वाला। कहता है दुनिया में कोई कुछ कर लेकर नहीं गया, बेचारा चला गया। बताओ यार, एक दिन हम भी चले जाएंगे। और 10 मिनट बाद जैसे वो पानी डालता है, सारे विचार धुल करके खराब हो जाते हैं।
फिर वो 9 2 11 11 9 में लग जाता है। इसलिए कभी भी जाप करने का सही स्थान है निर्जन, एकांत, शांत, कोई डिस्टर्ब ना करें। और सबसे अच्छी बात, मंदिर में बैठ के जाप करना चाहिए, भगवान को देख कर करना चाहिए। इससे शुभ उपयोग लगते रहता है। और जब भी आंख बंद करोगे तो भगवान बार बार आपको दिखेंगे। पर एक ध्यान रखना, घर में जब भी जाप करो आंख बंद करके करना, और मंदिर में जब भी जाप करो आंख खोल कर करना। आंख खोल कर करोगे तो भगवान दिखेंगे, और घर में आंख बंद करके दिखोगे तो भी भगवान दिखेंगे। अगर घर में आंख खोल करके जाप करी तो शैतान दिखेंगे, घर के सारे मन खराब होगा, परिणाम खराब होंगे, इधर उधर विकल्प आएंगे। और मंदिर में आंख खोल कर करोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। फर्स्ट भगवान और सेकंड तुम्हारी शुद्ध आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी मंगल भावना के साथ आज का ये काव्य 11वें नंबर का समाप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले आदिनाथ भगवान की।